अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इशू पर नहीं है, ये मल्टीपल इश्यूज़ के ऊपर है। पाकिस्तान के बारे में, इमरान खान के बारे में, पाक फ़ौज के बारे में, कल जो जलसे में होने जा रहा है लाहौर में उसके बारे में, इसके बाद क्या लाए हमला होगा उसके बारे में, कश्मीर से कुछ अपडेट्स हैं और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इस वक्त जिस तरह का ब्लैकआउट दिया जा रहा है, इसके ऊपर अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम इसको सोशल मीडिया के ऊपर टेक ओवर कर जाएं और पूरी कौम को अपने साथ एंगेज रखें, ताकि किसी भी किस्म का ये जो ब्लैक करने जा रहे हैं, हर चीज़ को बैन करने जा रहे हैं या हर चीज़ को रोकने की कोशिश हो रही है, इस चीज़ के ऊपर इनको मात दी जा सके। सबसे पहले एक लतीफ़े से मैं आगाज़ करूँगा। गुरीदा फारूकी साहबा का मैंने एक ट्वीट देखा, आप सब ने देखा, जिस तरह से 1,65,000 से ज़्यादा लोगों ने आज ट्विटर के ऊपर रिकॉर्ड स्पेस बनाई, जिसके ऊपर इमरान खान साहब को उन्होंने ज्वाइन किया पूरी दुनिया से, क्योंकि 35 साल से वो बंदा फॉर्म में है, पूरी दुनिया से लोग उसको जानते हैं। तो जो लोग अरब भी थे, जो लोग यूरोप के थे, जो लोग अमेरिकन थे, पूरी दुनिया से लोगों ने इसे ज्वाइन किया हुआ था। हालांकि उनको समझ आए या ना आए, लेकिन मैं देख रहा था जिस तरह से वो लोगों ने उसको ज्वाइन किया हुआ था। अच्छा जी, उसके बाद गुरीदा फारूकी साहबा ने ट्वीट किया, क्योंकि हज़म उनको ज़ाहिर है नहीं हुआ, तो उन्होंने ये, मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, उन्होंने वो शो किया तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया कि एक चौधरी ने मकान बनाया बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और उसने मरासी को बुलाया। मरासी को बुला के कहते हैं, चौधरी के मकान देख, मरासी सही बन गया। मरासी ने जनाब नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, कहा चौधरी साहब मकान तो बड़ा ज़बरदस्त बनया है, पर बम के कुछ नहीं। यानी कुछ यही हाल इसका है कि रिकॉर्ड ट्विटर के ऊपर रिकॉर्ड बन गया, जिनके 100 मिलियन कोई फॉलोअर होंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के दुनिया में, वो भी स्पेस के ऊपर इतना बंदा नहीं इकट्ठा कर सके जितना ये शख्स कर गया। और इसके बावजूद गुरीदा फारूकी साहबा जो है उनको हजम नहीं हुआ। तो कामयाबियां तो अल्लाह पाक देता है, इज्जत अल्लाह पाक देता है। आप जितना भी कोशिश करें किसी को नीचे करने की, आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी अपडेट है लाहौर के जलसे के बारे में। कल बहुत तैयारियां सारी मुकम्मल हैं और बहुत बड़ा क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी इतना क्राउड के जितना पाकिस्तान की तारीख में आज तक लाहौर में इकट्ठा ना हुआ हो, इस तरह का क्राउड इमरान खान इकट्ठा करने जा रहा है। उसको धमकियाँ मिली और इसको बाकायदा नोटिफिकेशन मिला हुआ है कि जनाब सिक्योरिटी एजेंसियों ने कहा है कि आप कल के जलसे में वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब कर लें, आप ना आएँ, आपकी जान को ख़तरा है। जिसके ऊपर बड़ा खूबसूरत उसने जवाब दिया, उस लेटर के ऊपर भी उसने जवाब दे दिया और स्पेस में भी उसको पूछा गया इसी बात के ऊपर। तो उसने कहा कि मैं मौत से नहीं घबराता, जब मौत आनी है तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। यानी ये वो बातें हैं जो हम टीपू सुल्तान के बारे में या जो हम बड़े बड़े फाइटर्स के बारे में, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानते, सुनते आए, तारीख में पढ़ते आए हैं, कि जब उनकी भी यही बात होती थी कि मैदान जंग में जो शहादत है वो नसीब में हो तो वो मिलती है, वरना बिस्तर पे भी मौत आती है। तो कुछ इसी तरह का जज्बा लेकर चला हुआ है वो बंदा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन शर्म वाली बात ज़रूर है कि 3200 अहलकार आपने तैनात किए हों, ड्यूटी लगाई हो, और डिप्टी कमिश्नर फिर भी ये लेटर लिखते जनाब कि हम आपको बचा नहीं सकते, हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, बेहतर है कि आप वीडियो लिंक पे खिताब कर लें। तो ज़ाहिर है कि राना सनाउल्लाह साहब ने चार्ज संभाल लिया हुआ है, वज़ीर कानून है। पहले तो उन्होंने अपना नाम ही ECL में से निकाला है, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब वो खुद वज़ीर बन चुके हैं, और बेशुमार जितने भी सारे वज़ीर हैं उन सब के ऊपर मैं केसेस पढ़ रहा हूँ। हंस रहा था यार, कमाल होगी, पाकिस्तान में तारीख बन गई है कि हर बंदा जिसके ऊपर केस है उसको वजारत मिली है और कबीना का हिस्सा भी बना दिया गया है। तो कल के जलसे के बारे में तो जनाब इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और कल तारीख रकम होने जा रही है, मतलब आज की डेट में तारीख रकम होने जा रही है। लाहौर में इससे बड़ा जलसा आपने पहले नहीं देखा होगा। कुछ चीज़ें मैं आपको जलसे के हवाले से ये बताता चलूँ कि इन्होंने इंटरनेट को पहले ही स्लो कर दिया हुआ है। कई इलाकों में इंटरनेट जो है वो स्लो हो चुका है। तो आप अगर इस तरह का कोई सीन देखें कि अगर आप इंटरनेट की कवरेज नहीं भी है, अपनी मोबाइल डिवाइसेस से वो क्लिप्स बनाएं और उनको सेव कर लें। अगर वर्स्ट सिनेरियो होता भी है तो आप उसको सेव कर लें, क्योंकि अगर हम कल नहीं दिखा पाएंगे तो उसके बाद दिखा लेंगे। लेकिन ये क्राउड छुप नहीं सकता है, ये जितनी भी कोशिश कर लें, ये सब अजीब से बेढंगी चीज़ें करने जा रहे हैं। मतलब आप कैसे किसी मुल्क में होते इस तरह के सबसे बड़े जलसे को आप रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते। फिर इंटरनेशनल मीडिया है, आप कैसे उनको बता सकते हो कि अगर अल जज़ीरा वाले या कोई दूसरे इस तरह के आके कवरेज करना चाहें तो आप किस तरह उनसे कह सकते हैं कि सर यहाँ पर इंटरनेट नहीं है या हम आपको कवरेज नहीं करने देंगे? दुनिया सैटेलाइट पे काम कर रही है, ARY जो है उसके पास भी सैटेलाइट है। अगर आप इंटरनेट बंद भी कर देंगे तो वो उसको ऑन एयर कर देंगे। तो एट द एंड रात को 2 बजे फिर जो आप कोशिश करेंगे कि दूसरे चैनल्स भी उसके शॉर्ट्स दिखाते फिरेंगे, तो बेहतर है कि वेलकम करें। जब आपको पता है कि आप इसके तहरीक को रोक नहीं सकते, आप इस क्राउड को रोक नहीं सकते, तो फिर तावन करें, मर्द बने। इसके बाद तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग की बात करते हैं। ये 2 ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर इमरान खान को और उसकी पार्टी को बैन करने की बातें हो रही है। किसी का बाप नहीं बैन कर सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि इसमें है कुछ नहीं है। 30 सालों का अगर आप रिकॉर्ड निकालें तोशा खाना का, तो तोशा खाना में आपको हज़ारों ऐसे तहाइफ मिलेंगे जो ख़रीदे गए इस तरह से कि जैसे लंडे बाज़ार से चीज़ें ख़रीदते हैं हम। यानी 2 लाख की चीज़ है तो वो 5,000 में खाते डाल दी गई है। कोई पूछने वाला नहीं था, क्योंकि सहाफ़ी सारे खाने पीने वाले थे, अपने थे, और वो फॉरेन ट्रिप्स पे जाने वाले और उम्रे करवा देते थे उनको, और उनके मुंह बंद हो जाते थे। ये किसी को खिलाता नहीं रहा था। तो इसलिए जो इसकी जायज़ खरीद भी है, यानी जो इसने जायज़ तरीके से भी तहाइफ खरीदे हैं, उनके ऊपर भी ये सवालात कर रहे हैं। तो करें, मैं तो कहता हूँ करें। 30 सालों का पूरा गंद सबका सामने लेके आएँ और उसके बाद उसके ऊपर सजाएं भी दें। मैं तो चाहता हूँ। दूसरा, फॉरेन फंडिंग की बात, मैं हैरान हूँ कि एक शख्स ने 24 घंटों में, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि 24 घंटों में नामंजूर.com के जरिए, एक वेबसाइट के जरिए, सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों से अरबों रुपए उसने मंगवा लिए। यानी सिर्फ एक कॉल पे कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, कौम मेरी मदद करे, तो अरबों रुपए उस शख्स को मिल गए। तो उसको क्या जरूरत है किसी दूसरे मुल्क से फंडिंग लेने की? तो उसका भी रिकॉर्ड सारा इनके पास है। ये पूरा खोलें, उसको देखें, ये कर क्यों रहे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों में क्लियर है, अगर ये बैन नहीं हो सकता, तो फिर ये इसको उछाल क्यों रहा है इतना मीडिया? पजल गेम हो रही है। लोगों का जो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड, गवर्नमेंट जो उसकी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड है, वो नीचे नहीं आ रहा। 11 दिन हो गए आज, तकरीबन 11 दिन से वो ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा, और तकरीबन 8 करोड़ ट्वीट्स अभी तक की जा चुकी हैं, जिससे मरियम औरंगजेब साहबा जो वो बोट का नाम देती हैं। हालांकि हम बोट नहीं है। मैं इस वीडियो की वसात से कहता हूँ, मरियम साहबा खुदा का वास्ता है, मैं बोट नहीं हूँ। मैं ट्वीट्स करता हूँ और मैं भी वो लिखता हूँ, मैं बोट नहीं हूँ, लिहाजा मुझे बोट ना कहें। तो ये वो रुक नहीं पा रहा है। तो इसलिए वो पजल गेम हो रही है कि लोगों को ये थोड़ा तासुर मिले कि शायद खान की पार्टी बैन हो जाएगी, शायद ये नाहल हो जाएगा, तो हम क्यों इसके लिए लगे हुए हैं। तो ये पजल गेम हो रही है। जितना ये पजल कर रहे हैं उतना आप स्ट्रांग रहें, इग्नोर करें कि ये जो क्या कर रहे हैं ये कर कुछ नहीं सकेंगे उसका। एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम खान ने स्पेस में दिया, जिसमें उसने कहा कि पाक फौज के बारे में कोई भी बंदा उन पर तनकीद ना करे। पाक फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पाक फौज भी मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया है, जो आज से पहले हमने किसी सियासतदान के मुंह से ये पैगाम नहीं सुना। देखें, जब भी कोई सियासतदान रुखसत हुआ, हमने उसको जूते पड़ते, हमने उसको टमाटर पड़ते, हमने उसको गालियां पड़ते, सब कुछ देखा। ये वाहिद सियासतदान है कि जब से आया लोग इसके पीछे सड़कों पे आगे हुए हैं, और जब से आया इसने आके आज तक फौज के खिलाफ बात नहीं की। वरना सबसे पहले हमने तारीख देखे कि नून लीग में क्या हुआ है कि मियाँ साहब जब निकले तो वो तकरीबन 1 साल तो यही पूछते रह गए कि मुझे क्यों निकाला। यानी हर शहर में जाकर उन्होंने सदाएं बुलंद की कि मुझे क्यों निकाला। यानी उसने कम से कम ये नहीं, बल्कि वो बता रहा है कि मुझे क्यों निकाला। यानी उसको निकालने की वजूहात हर खास आम को पता है, मतलब हर रेडी वाले को पता है, हर मजदूर को पता है कि उसको क्यों निकाला। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें उसका पैगाम बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि लोगों का एक मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो गया हुआ था, वो फ़ौज से एक भुगस हो चुका था। तो ये बड़ा ज़रूरी था। मैं भी पैगाम दे रहा था इस चीज़ के बारे में कि कोशिश करें कि अपने इदारों, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ ना दिल में रखें, क्योंकि वो शहीदों और उनके जो फैमिलीज़ हैं उनका कोई कसूर नहीं है। तो हम अपनी फ़ौज से प्यार करते हैं और खान का भी यही पैगाम है। महंगाई मुकाओ मुहिम आपने देखी होगी, जिसके ऊपर ये चले थे, ये PDM वाले जब चले थे तो महंगाई मुकाओ मुहिम थी, और उसके ऊपर लोग कुछ भंगड़े डाल रहे थे कि जो ही ये आएंगे महंगाई कम हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि अद्वियात की कीमतों में 30% इजाफा। उसके अलावा आपने देखा घी में, चीनी में, हर चीज़ में इजाफा हम देख रहे हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि वो हजरात जो पिछले 3.5 साल से महंगाई को सिर्फ पाकिस्तान का मसला कह रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि महंगाई आलमी मसला है। और मेरा तो मुंह खुलेगा खुला रह जाता है जब मैं इन लोगों के मुंह से सुन रहा हूं कि महंगाई आलमी मसला है। यानी मैं इतना हैरान हो जाता हूं कि 3.5 साल में ऐसी कौन सी जुबान थी जो हमने इस्तेमाल नहीं की, जिस जुबान में हमने इनको एक्सप्लेन नहीं किया। हमने फुटेज दिखाया कि अरब में क्या हो रहा है, हमने फुटेज दिखाया कि यूरोप में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में किस तरह से लपेट में आ गई है इन्फ्लेशन की, लेकिन कोई नहीं मान रहा था। और आज ये खुद महंगाई के फजाइल बयान कर रहे हैं। करे भाई, कम से कम हम खुश हैं कि आपको समझ में आ रही। दूसरी बात, वो लोग जो कह रहे थे कि आज भी पेट्रोल 65 रुपए लीटर होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि आज 1 लीटर के ऊपर 50 से 60 रुपया जो है वो गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है, और ये इमरान खान साहब कर गए हैं। यानी ये उसका कसूर बता रहे हैं कि वो अवाम को सस्ता पेट्रोल दे रहा था। पहले कह रहे थे उसका कसूर ये है कि वो महंगा दे रहा है, और अब जब हुकूमत में है तो कह रहे हैं कि उसका कसूर ये है कि वो सस्ता दे गया, और जून तक वो मुआहदा कर गया, साइन कर गया, जून तक हम इसकी कीमत नहीं बढ़ा पा रहे, और ये अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी अवाम को फ़ायदा हो रहा है। जस्ट इमेजिन यार, हम इनके पीछे हम शोर कर रहे थे, और इमरान खान को हम कह रहे थे कि महंगाई और गो नैजी गो। रमज़ान पैकेज में आटा, जनाब आप ज़रा गौर करें,
एक चीज़ मुझे बड़ी हैरानगी हुई है शहबाज शरीफ साहब पे, उनको शोबाज कहते हैं लेकिन मैंने देखा है कि वाकई शोबाज है। यानी आप आए हैं और आपने भी हलफ उठाया नहीं, असेंबली में खड़े होकर आपने पहले बोल दिया कि 10% जनाब तनख्वाहों में इजाफा। वो मियाँ साहब की याद आ गई मुझे कि कुर्बान 2 अरब कुर्बान, वो कर दिया। बाद में पता चला कि नहीं यार, हलफ लेने के बाद मुझे पता चला है कि नहीं 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 हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो हम नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी बात कि ऑलरेडी एक जो मेट्रो चली है पेशावर इस्लामाबाद मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक, मैं जो ही मैंने खबर देखी कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 4 साल से जो तातुल का शिकार था वो प्रोजेक्ट इन्होंने आते ही जनाब धक्का लगा के वो लगा दिया है, तो बसें भी आ गई हैं और 4 दिन में जनाब पूरा ज़बरदस्त। मैं देखती ना, मैं कह रहा था, मैंने कहा ये अल्लाह ना भुलाए, मैंने ये ट्वीट देखा है कहीं पे, मैंने पंजाब हुकूमत की तरफ से पिछले महीने में कहीं ना कहीं देखा है इसके बारे में कि ये सर्विस शुरू होने जा रही है, बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। तो मैंने बड़ा ढूंढा तो मुझे फिर वो ट्वीट मिला, मैं आपको दिखाता हूँ साइड में, वो ट्वीट मिला कि जिसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ये बसें पहुँच जाएंगी पाकिस्तान में, क्योंकि चाइना से और पूरा एक सिस्टम जो लिया गया है उसको टेस्ट के उसमें फेज़ में है और ये हो रहा है। और ये अप्रैल के पहले हफ्ते में मतवक्को है कि बसेस भी पाकिस्तान पहुंच जाएंगी और इसको चला भी दिया जाएगा। और चूंकि आए मियाँ साहब और इन्होंने वो अदम एतमाद हो गया और ये वो आ गए, तो जनाब फिर मुझे हैरानगी कि इनको मीडिया ने इतनी कवरेज दी और लोगों ने नारे के शहबाज शरीफ जिंदाबाद। यानी वो उन्होंने कहा 4 साल में जो काम लिया मियाँ साहब ने आके 4 दिन में कर दिया। शहबाज, तेरी परवाज से तो जलता था ज़माना, अब तेरी रफ्तार से भी जलेगा ज़माना, हद हो गई है। और फिर आटे की बात, मैं पिछला रमज़ान भी कवर किया था, इस रमज़ान में भी रमज़ान से पहले 2 महीने तैयारी की जाती है पैकेज की, और वो हो चुका था। रमज़ान के बीच में ये अदम एतमाद हुआ है ना, तो वो हो चुका था, पैकेज पूरा अनाउंस हो चुका था। 400 साढ़े 400 रुपये का वो आटे का थैला और वो सारी कीमतें बुजदार ने वो पैकेज उसी तरह का बना के दिया हुआ था, जिसको आके मियाँ साहब ने कहा जी मैं इस अवाम को 400 साढ़े 400 रुपये का आटा दूंगा। वो असल में रमज़ान पैकेज की बात कर गए और उसके ऊपर भी नारेबाजी हो रही है, जनाब मीडिया उसको कवर कर रहा है, करते रहे, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि शोबाज वो जो वर्ड था ना वो सही वर्ड नहीं। अच्छा, सदर साहब नहीं हटाए जा रहे जनाब, आरिफ अलवी साहब को मिलकर भी तीनों पार्टियां, सारी पार्टियां बल्कि वो नहीं हटा पा रही, वो इनके सरदर्द बन चुके हैं। क्योंकि सदर के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इन्होंने सदर से सिग्नेचर लेने होते हैं, अप्रूवल लेना होता है, और तीनों पार्टियां मतलब सारी पार्टियां मिलकर भी उसको हटा नहीं पा रही हैं और अपना सदर ला नहीं पा रही हैं। और सदर नहीं होगा इनका अपना तो गवर्नर को पंजाब से नहीं हटा सकेंगे। तो ये एक ऐसा मुशक्कल बन गया हुआ है कि हुकूमत है इनके पास लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। यानी हर बार इनको जब आरिफ अलवी से कोई साइन करवाना होगा तो शायद इनको 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा। यानी आरिफ अलवी का दिल करेगा तो वो कोई बिल जो है वो मंजूर करेगा, नहीं दिल करेगा तो वो नहीं करेगा। तो ये जो इस तरह की ये पेपर वर्क था, ये होम वर्क था, जिनको पहले करना चाहिए था। शायद आरिफ अलवी को इनको वज़ीर आज़म से पहले इनको आरिफ अलवी के ऊपर अदम एतमाद करना चाहिए था। यानी इनको अब इस तरह का, और पंजाब इनके हाथ में नहीं आ रहा, क्योंकि पंजाब में भी कुछ ऐसा होने जा रहा है। यानी इनके बंदे नाअहल होंगे जिन्होंने ये लड़ाई शड़ाई की है, और परवेज़ इलाही जो है वो पीछे लग गया हुआ है, उसने सारे नाम भेज दिए हुए हैं हाई कोर्ट में, और अब फैसला आने वाला है। ये सब के सब नाअहल होने वाले हैं, जिसके बाद फिर से वापस पंजाब जो है वो PTI के पास आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जैसे मैंने कहा, जलसा आज का मेन टॉपिक है। आपने जाना है, वीडियो क्लिप्स बनाने हैं और कोशिश करनी है कि जो लोग भी लाहौर से थोड़े डिस्टेंस पे हैं वो पहुँचें, क्योंकि इन्होंने जितनी भी कोशिश करनी है ये कर लें। पाकिस्तान का जो क्राउड है, पाकिस्तान की जो कौम है वो बाहर निकल चुकी है, वो ऑलरेडी मीनार पाकिस्तान इस वक्त गैमा गेमी है वहाँ पे। तो जनाब आप जो करीब लोग हैं वो जाएं, वीडियोस बनाएं, मुझे भी इनबॉक्स कीजिएगा ताकि मैं आपको भी उसमें शामिल करूं। वीडियोस बना के मैं आपको इंशाल्लाह उसमें रखूँगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जोश और जज्बा है आप लोगों में। हम इंशाल्लाह मिलकर इस कौम को, इस पाकिस्तान को इन तमाम चोरों से, बैरूनी और अंदरूनी से हम आज़ाद करवाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में फिर से एक बार मेरा YouTube का चैनल मत भूलें, उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको देखा भी करें वीडियोस को वहाँ पर, क्योंकि समझ जाएं यार क्या हर बार थोड़ी होता है। अच्छा, तो जनाब पाकिस्तान जिंदाबाद।